नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और महागठबंधन टूट गया है। महागठबंधन में कांग्रेस ने अपने नेताओं को 243 सीटों पर तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। 243 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करने के लिए निर्देश दे दिया है और महागठबंधन टूट चुका है। राष्ट्रीय जनता दल ने इधर सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। मटिहानी से बोगो सिंह को आरजेडी का सिंबल दे दिया गया है और भी कई नेताओं को सिंबल दे दिया गया है, जिनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन महागठबंधन कैसे टूटा, इसका पूरा खेल समझिए। कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की। इसमें राहुल गांधी थे, इसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार थे, इसमें केसी वेणुगोपाल थे, इसमें कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे। और इस बैठक में यह फैसला हुआ, नासिर हुसैन थे इस बैठक में। इस बैठक में यह फैसला हुआ कि हम अब साथ नहीं लड़ेंगे, आरजेडी से हम अलग हो जाएंगे और 243 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब 243 सीटों पर कितनी बड़ी बात होने जा रही है, सोचिए। बिहार की राजनीति में 2010 में हुआ था ऐसा, और अब फिर एक बार ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन टूट गया है, महागठबंधन तार तार हो गया है। मुकेश सहनी को वापस लौटा दिया गया है, मुकेश सहनी भी आ गए हैं। और उधर अब मुकेश सहनी रहेंगे महागठबंधन में कि नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी भी लौट चुके हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले यह बात हुई कि चार्ज फ्रेम हुआ है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ आईआरसीटीसी मामले में। आरोप चार्ज फ्रेम हुआ है, मतलब आरोप गठित हुआ है और अदालत ने प्रथम दृष्टया माना है कि जो एविडेंस है वो केस चलाने की प्रथम दृष्टया सबूतों को देखकर अदालत ने माना कि केस चलाने लायक एविडेंस है और आरोप गठित किया जाए, केस चलाया जाए। पूछा अदालत ने कि क्या आप इस मामले में दोषी हैं? राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम दोषी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। अब इसका इससे क्या लेना देना है? इसका इससे यह लेना देना है कि तेजस्वी यादव भी, जिन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनना है महागठबंधन का, वो भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड हो गए। उनके खिलाफ अब चार्जशीट, आरोप गठित हो गया। आप चार्जशीटेड हो गए मतलब उनके खिलाफ आरोप गठित हो गया, चार्जशीट फाइल की गई। अब राहुल गांधी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं, वे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन को लेकर। और उनका जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा होगा, उस पर चार्जशीट दायर हो गई, आरोप गठित हो गया। सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी सब बात कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी, आरोप गठित होने के बाद भी तेवर ढीले नहीं पड़े लालू प्रसाद यादव परिवार के। तेजस्वी यादव उसी तेवर में मिलने पहुंच गए और यह उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे कांग्रेस को दे रहे हैं, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, वे कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं। यह बात बहुत नागवार गुजरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस आला कमान को, और वहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया कि कोई किसी को दे नहीं रहा है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीटें सभी साथियों के बीच बांटी जा रही है। कोई देने और कोई लेने की भूमिका में नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, अभी मैं जब आपसे मुखातिब हूं इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चल रही है। और इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, नासिर हुसैन, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। और कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को दिल्ली में रुकने को कहा है। इधर कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। कांग्रेस ने अपने नेताओं से बिहार की 243 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट मांग ली है। और उधर
कांग्रेस की मीटिंग के बीच लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बेगूसराय के मटियानी से बोगो सिंह को राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल दे दिया गया है। भोजपुर के संदेश से दीपू यादव को सिंबल दे दिया गया राष्ट्रीय जनता दल का। दीपू यादव अरुण यादव के बेटे हैं और भी कई प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया है और बात पूरी तरह बिगड़ चुकी है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में। और हमारे पास पक्की खबर है, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने हमें बताया है कि बातचीत पूरी तरह से टूट चुकी है और कांग्रेस 243 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। तो अब बिहार में इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती है कि कांग्रेस 243 सीटों पर नामांकन दाखिल करने जा रही है। मतलब अब जो लग रहा था कि शिव प्रकाश गरीबदास मटिहानी से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, दूसरे नेता लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, वो सारी बातें खत्म हो गई हैं। कांग्रेस अपने तमाम नेताओं को 243 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। अब सोचिए कि इस फैसले से बिहार का पूरा चुनावी गणित कितना उलट पुलट हो जाएगा। कांग्रेस अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उधर प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का वोट बैंक क्या है बिहार में? आज भी बुरी से बुरी स्थिति में भी जो कांग्रेस कभी 90 तक थोड़े कमोबेश थोड़े समय को छोड़ दें तो बिहार की सत्ता में काबिज रहती थी। जो कांग्रेस बिहार में इतनी मजबूत थी कि उसको हटाने के लिए सारे विपक्षी एकजुट हो जाते थे। 90 के बाद वो कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, लेकिन आज भी कांग्रेस का जनाधार है। कांग्रेस का जनाधार तब टूटने लगता है जब कांग्रेस चली जाती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो जो कांग्रेस का सवर्ण वोटर है वो राष्ट्रीय जनता दल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता है। उसे वही तथाकथित जंगल राज का खौफ दिखने लगता है और जो सवर्ण वोटर कभी कांग्रेस का आधार वोटर हुआ करता था वो पीछे हटने लगता है। जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है ध्यान से सुनिए, जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो बिहार का सवर्ण वोटर कांग्रेस के साथ चला जाता है। तो कांग्रेस के साथ सवर्ण वोटर फिर से बिहार में खड़ा हो सकता है, मुसलमान फिर से कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है और दूसरी जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें यह भय सता रहा है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी अब बराबर की सीटें बांट रही है, नीतीश कुमार को 25 से 30 रखेगी या सत्ता पर कब्जा कर लेगी, वो अति पिछड़ी जातियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी हो सकती हैं। दलित बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार हैं, वे दलित नेता हैं, कुटुंबा से विधायक हैं और एक दलित को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दलितों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी कांग्रेस ने की है। और दलित भी, अगर हम 90 तक देखें तो दलित भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े होते थे। तो कांग्रेस फिर से 243 सीटों पर चुनाव लड़कर सवर्ण, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों की एक जमात को अपने साथ जोड़कर एक बड़ी मजबूत शक्ति के रूप में बिहार में उभर सकती है। अब प्रशांत किशोर पहले से 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ेगी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ पता नहीं वाम दल कितना खड़ा होते हैं, क्योंकि वाम दलों ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ वाम दल जाएंगे या कांग्रेस के साथ वाम दल जाएंगे यह अभी पता नहीं है। यह भी हो सकता है कि वाम दल भी कांग्रेस के साथ चले जाएं और कांग्रेस ही महागठबंधन में रहे और राजद महागठबंधन से बाहर हो जाए। यह भी हो सकता है कि वाम दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल रहें, मुकेश सहनी, तमाम जो पार्टियां हैं वो राजद के साथ रहें और सिर्फ कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है और एक बड़े कांग्रेस नेता ने हमें यह जानकारी दी है कि 243 सीटों पर हम प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।